जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें हम लोग करंट अफेयर एडिटोरियल बारिश की 2023 कर रहे हैं। यह 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 का पूरा संस्करण है। यह हमारा 17वां वीडियो लेक्चर है। तो उम्मीद है आप लोगों ने पहले के 16 वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए से चेक कीजिए। और पहले के 16 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक कर लिए हैं जो कि इस किताब में दिए हुए थे। कई सारे के लगभग सारे टॉपिक हम लोगों ने करे जो इस किताब में दिए हुए थे। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2022-23 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो यह कंटिन्यू रहेगा और इससे आगे भी यह कंटिन्यू रहेगा। तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक पे। मगर जाने से पहले मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है। हम और लगन से, मेहनत से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उन लोगों तक जिसके एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछा जाता है और जो करंट अफेयर पढ़ते हैं उन तक ये ज़रूर पहुंचाएगा, ताकि उनका क्विक रिवीजन हो सके और एग्ज़ाम में वो अच्छा मार्क ला सकें। तो आइए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक आ गया यहाँ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से है। आज शुरू करेंगे। अगर जिन लोगों को नहीं पता वो पहले के वीडियो लेक्चर जाके देख सकते हैं, उसमें यहीं पे हम लोग छोड़े थे। तो आइए शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले आपसे यह अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें सपोर्ट मिलता है। और हम लोगों ने आपके लिए कई सारे और वीडियोस बनाए हुए हैं, जैसे स्पीडी का करंट अफेयर का सीरीज़ पूरा बना हुआ है, घटना चक्र की कई सारी सीरीज़ बना हुए हैं। और ये विजन IAS PT 365 के भी कई सारे टॉपिक्स बने, जैसे पॉलिटी भी बने हुए हैं, एनवायरमेंट बने हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग जाइए उसे भी चेक कीजिए और उसे भी देखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूत कीजिए। तो आइए अब चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कमल वेबसाइट का शुरुआत किया। इसका उद्देश्य भारत और विदेश में हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन देना तथा लोगों और कवियों को स्थानीय साहित्य को बढ़ावा देने हेतु एक मंच प्रदान करना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कमल वेबसाइट का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य भारत और विदेश में हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित देना तथा लेखकों और कवियों को स्थानीय साहित्य को बढ़ावा देने हेतु एक मंच प्रदान करना। हाल ही में केरल में एक नए वायरल टोमेटो फ्लू का मामला सामने आया है। इस वायरस से 5 साल से कम उम्र के बच्चे अधिक प्रभावित हैं। हाल ही में केरल में एक नया वायरस टोमेटो फ्लू नाम का मामला सामने आया है। इस वायरस से 5 साल से कम उम्र के बच्चे अधिक प्रभावित हैं। भारतीय पूर्वोत्तर सर्वेक्षण विभाग ने हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह का संबोधन किया है। इसका आयोजन राज्य की 4 प्रमुख योजनाओं के 100% कवरेज के उपलक्ष्य में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह का संबोधन किया है। इसका आयोजन राज्य के 4 प्रमुख योजनाओं के 100% कवरेज के उपलक्ष्य में किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर अपराध के समाधान में तेजी लाने के लिए हैदराबाद राष्ट्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर अपराध के समाधान में तेजी लाने के लिए हैदराबाद राष्ट्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारिवालन को रिहा करने का आदेश दिया। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए राजीव गांधी के हत्या का दोषी एजी पेरारिवालन को रिहा करने का आदेश दिया। पश्चिम मध्य रेलवे ने बैटरी और बिजली पर चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव इंजन विकसित किया, जिसे नवदूत नाम दिया गया है। रेलवे बोर्ड की ओर से इस बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी दिया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने बैटरी और बिजली पर चलने वाले डुअल मोड लोकोमोटिव इंजन विकसित किया है, जिसे नवदूत नाम दिया गया है। रेलवे बोर्ड की ओर से इसे बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। मोम की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय नोएडा में खोला जाएगा। यह संग्रहालय पहली बार 2017 में दिल्ली में खोला गया था, लेकिन कोविड महामारी के कारण बंद कर दिया गया। मोम की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय नोएडा में खोला जाएगा। यह संग्रहालय पहली बार 2017 में दिल्ली में खोला गया था, लेकिन कोविड महामारी के कारण बंद कर दिया गया। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया। इसके लिए नेपाल के जल विज्ञान और मौसम विज्ञान तथा नेट
जियो ने जांच स्वचालित मौसम केंद्र को शुरू करने का समझौता किया। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया। इसके लिए नेपाल के जल विज्ञान और मौसम विज्ञान तथा नेट जियो ने जांच स्वचालित मौसम केंद्र को शुरू करने के लिए समझौता किया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली का विकास के लिए IIT मद्रास के साथ सहयोग किया। हाइपरलूप प्रणाली ट्रेन को चुंबकीय शक्ति पर आधारित तकनीक है। भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए IIT मद्रास के साथ सहयोग किया। हाइपरलूप प्रणाली ट्रेन की चुंबकीय शक्ति पर आधारित तकनीक है। केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा 21 जून को कर्नाटक के मैसूर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा 21 जून को कर्नाटक के मैसूर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। उड़ीसा सरकार ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत ओलंपिक से जुड़े पाठ्यक्रमों की स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाएगा। उड़ीसा सरकार ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत ओलंपिक से जुड़े पाठ्यक्रमों को स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाएगा। केरल राज्य विधानसभा द्वारा विधानसभा परिसर में पहला राष्ट्रीय महिला विधानसभा सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया। इसका उद्देश्य महिला अधिकार, महिला प्रतिनिधित्व, लैंगिक समानता आदि पर ध्यान केंद्रित करना था। केरल राज्य विधानसभा द्वारा विधानसभा परिसर में पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया। इसका उद्देश्य महिला अधिकार, महिला प्रतिनिधित्व, लैंगिक समानता आदि पर ध्यान केंद्रित करना था। जैव विविधता का एक विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला कोलकाता देश का प्रमुख महानगर तथा पहला मेट्रो शहर बन गया। इसे पीपुल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में 399 पौधों तथा 283 पशुओं की प्रजाति शामिल है। जैव विविधता की एक विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला कोलकाता देश का प्रमुख महानगर तथा पहला मेट्रो शहर बन गया। इस पीपुल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में 399 पौधे तथा 283 पशुओं की प्रजातियां शामिल हैं। अगला, नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा ड्रोन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तथा किसान ड्रोन पायलटों के साथ बातचीत की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा ड्रोन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में के प्रगति मैदान में भारतीय ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तथा किसान ड्रोन पायलटों के साथ बातचीत की। अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड ने जैसलमेर राजस्थान में भारत का पहला हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना की। यह संयंत्र सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन से जोड़ता है। अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड ने जैसलमेर राजस्थान में भारत का पहला हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना की। यह संयंत्र सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को जोड़ता है। अगला, राष्ट्रीय जीवन बीमा निगम LIC ने बीमा रत्न नामक बचत जीवन बीमा योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य लोगों के बचत और सुरक्षा दोनों प्रदान करना है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने बीमा रत्न नामक बचत बीमा योजना शुरू की। इसका उद्देश्य लोगों को बचत और सुरक्षा दोनों प्रदान करना है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तथा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। इस पार्क की स्थापना से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तथा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। इस पार्क की स्थापना से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के जमुई जिला में 222.88 मिलियन टन स्वर्ण का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है। बिहार सरकार ने इसे भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के जमुई जिला में 222.88 मिलियन टन स्वर्ण का भंडार पाए जाने की पुष्टि की। बिहार सरकार ने इसे भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहा गया। राजस्थान सरकार ने बाड़मेर जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया। राजस्थान सरकार ने बाड़मेर जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया। तमिलनाडु सरकार ने पहली बार 5वीं कक्षा तक के प्राथमिक
विद्यालय को मिड डे मील के साथ नाश्ता भी उपलब्ध कराना की घोषणा की। तमिलनाडु सरकार ने पहली बार 5वीं कक्षा तक की प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के साथ नाश्ता भी उपलब्ध कराने की घोषणा की। गतिशक्ति संचार पोर्टल दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा उद्देश्य इसका दूरसंचार बुनियादी ढांचा का विकास करना तथा व्यापार को सुगम बनाना। गतिशक्ति संचार पोर्टल दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा उद्देश्य इसका संचार बुनियादी ढांचा का विकास करना तथा व्यापार को सुगम बनाना। अगला, गुजरात की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $350 मिलियन की वित्तीय सहायता की मंजूरी की। परियोजना का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लाना है। गुजरात की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $350 मिलियन की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी। परियोजना का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लाना है। दिल्ली सीमा शुल्क ने हरियाणा के गुरुग्राम में निगाह परियोजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य कंटेनरों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। दिल्ली सीमा शुल्क ने हरियाणा के गुरुग्राम में निगाह परियोजना की शुरुआत की। इसका उपयोग कंटेनरों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। प्रोजेक्ट वर्तक के तहत सीमा सड़क संगठन द्वारा हिमाचल प्रदेश में नेचफू सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। 500 मीटर लंबा यह सुरंग 5700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो डी आकार का होगा। प्रोजेक्ट वार्तक के तहत सीमा सड़क संगठन द्वारा हिमाचल प्रदेश में नेचफू सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। 500 मीटर लंबा यह सुरंग 5700 फीट की ऊंचाई पर स्थित होगा, जो डी आकार का है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया, जो भारत सरकार मिशन शहरी 2.0 के अनुरूप। इसका थीम कचरा मुक्त शहरों के लिए वेस्ट टू वेल्थ है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 लॉन्च किया, जो स्वच्छ भारत मिशन शहर 2.0 के अनुरूप है। इसका थीम कचरा मुक्त शहर के लिए वेस्ट टू वेल्थ है। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा युवा पर्यटन क्लब पहल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारतीय पर्यटन क्षेत्र के युवा राजदूतों के विकास करना तथा भारत में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाना है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा युवा पर्यटन क्लब पहल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारतीय पर्यटन क्षेत्र के युवा राजदूत का विकास करना तथा भारत में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। यह सरोवर जल संरक्षण, पर्यटन संरक्षण, नौका विहार आदि के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। यह सरोवर जल संरक्षण, पर्यटन संरक्षण, नौका विहार आदि के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित प्लम्बैक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैप पहल की शुरुआत की गई। इसके साथ ही निर्मल जल प्रयास पहल भी शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जल की खपत को कम करना तथा सतत विकास को बढ़ावा देना है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित प्लम्बैक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैप पहल की शुरुआत की गई। इसके साथ निर्मल जल प्रयास पहल भी शुरू की गई। इसका उद्देश्य जल की खपत को कम करना तथा सतत विकास को बढ़ावा देना है। अगला, इंडियन सोलर प्रोजेक्ट ट्रैक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 10 गीगावाट की ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है। इंडियन सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड एक नियोबैंक ओपन भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी का मूल्य $1 बिलियन से अधिक होता है। 101वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी फिजिक्स वाला है। हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड एक नियोबैंक ओपन भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी वाला मूल्य $1 बिलियन से अधिक होता है। 101वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप फिजिक्स वाला बन गया है। हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने गुजरात के कच्छ में पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। नैनो यूरिया का उपयोग से फसल उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। नैनो यूरिया के उपयोग से फसल उत्पादकता बढ़ेगी तथा किसानों की आय में वृद्धि होगी। हाल ही में कैप्टन अभिलाषा बराक आर्मी एविएशन कॉर्पस में पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। भावना काट, मोहिना सिंह और अवनी चतुर्वेदी पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। हाल ही में कैप्टन अभिलाषा बराक आर्मी एविएशन कॉर्पस में पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। भावना कंठ, मोहिना सिंह और अवनी चतुर्वेदी पहली महिला फाइटर पायलट है। स्वच्छ सर्वेक्षण के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है।
हाल ही में उत्तरकाशी के देहरादून के बीच एक वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर लॉन्च किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में उत्तरकाशी से देहरादून के बीच एक वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर लॉन्च किया गया। राज्य स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च करने वाला केरल पहला राज्य होगा। सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होने के बाद सी स्पेस पर उपलब्ध होगी। राज्य स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च करने वाला केरल पहला राज्य होगा। सिनेमाघर में फिल्म रिलीज होने के बाद सी स्पेस पर उपलब्ध होगी। सिक्किम के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सिक्किम जैविक खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान जैविक खाद्य प्रसंस्करण तथा निवेश को बढ़ाने की चर्चा की गई। सिक्किम के वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग तथा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री द्वारा सिक्किम जैव खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जैविक खाद्य प्रसंस्करण तथा निवेश को बढ़ाने की चर्चा की गई है। हाल ही में रेलटेल ने 100 भारतीय रेलवे स्टेशनों को मुफ्त वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए PM वाणी योजना शुरू की। इस योजना की शुरुआत दूरसंचार विभाग द्वारा 2020 में की गई थी। हाल ही में रेलटेल ने 100 रेलवे स्टेशनों को मुफ्त वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए PM वाणी योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत दूरसंचार विभाग द्वारा 2020 में की गई थी। खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से नई दिल्ली में पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्था के सहयोग से नई दिल्ली में पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म पुनर्स्थान परियोजना की शुरुआत की। इसके तहत लगभग 2200 फिल्मों का पुनर्स्थापन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया का सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की। इसके तहत लगभग 2200 फिल्म का पुनर्स्थापन किया जाएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग द्वारा वहां के विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई है, जिसमें 43 जम्मू तथा 47 कश्मीर में होंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग द्वारा वहां की विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई है, जिसमें 43 जम्मू के लिए तथा 47 कश्मीर के लिए होगी। डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आरोहण 4.0 बैठक का आयोजन शामिल है। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आरोहण 4.0 बैठक का आयोजन शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। 5 से 7 मई तक गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की। 5 से 7 मई तक गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की। हैदराबाद में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत कोई भी रासायनिक प्रक्रिया सतत रूप से की जाएगी। हैदराबाद के भारत में पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत कोई भी रासायनिक प्रक्रिया सतत स्तर में की जाएगी। राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ ओडिशा के बाद दूसरा राज्य बन गया। राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ ओडिशा के बाद दूसरा राज्य बन गया। हाल ही में असम सरकार ने बेहली रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया। हाल ही में असम सरकार ने बेहली रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया। अगला, जम्मू कश्मीर ने 1991 में चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन दूधी से जुड़े 8 जीवित सैनिकों को असम राइफल द्वारा शिलांग में सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर में 1991 में चलाए गए आतंकवादी विरोधी अभियान ऑपरेशन दूधी से जुड़े 8 जीवित सैनिकों को असम राइफल द्वारा शिलांग में सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा सस्ती पहुंच प्रदान करना। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा सस्ती पहुंच प्रदान करना। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने पेट्रोल के साथ मिथेनॉल का 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल को असम में लॉन्च किया। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने पेट्रोल के साथ मिथेनॉल का 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल का असम में लॉन्च किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज $100 बिलियन का वार्षिक रिजर्व हासिल करने वाला पहला भारतीय कंपनी बन गया।
रिलायंस इंडस्ट्री $100 बिलियन का वार्षिक रिजर्व हासिल करने वाला पहला भारतीय कंपनी बन गया। बालिका सशक्तिकरण मिशन एनटीपीसी बिजली कंपनी द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य इसका आसपास के गांव में बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बारे में जागरूक करना और उन्हें सशक्त बनाना। बालिका सशक्तिकरण मिशन एनटीपीसी बिजली कंपनी द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य इसका आसपास के गांव में बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बारे में जागरूक करना और उन्हें सशक्त बनाना। तमिलनाडु सरकार ने नंजरायन टैंक को राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया। नवंबर 2021 में काजुवेली वेटलैंड तमिलनाडु में 16 पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। तमिलनाडु सरकार ने नंजरायन टैंक को राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया। दिसंबर 2021 में काजुवेली वेटलैंड तमिलनाडु के 16 पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत नई दिल्ली में की गई। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत नई दिल्ली में की गई। अब मार्च 2000 अप्रैल का देख लेते हैं करंट अफेयर। महाराष्ट्र सरकार ने जेल के कैदियों के परिवार के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की। इसके तहत उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 50,000 तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने जेल के कैदियों के परिवार के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की। इसके तहत उन्हें अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 50,000 तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए बीमा पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई की जाएगी। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए बीमा पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूल में हैवी हब की स्थापना की शुरुआत की। इसके तहत स्कूल के समय के बाद बच्चों को संगीत, नृत्य, कला आदि का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब की स्थापना की शुरुआत की। इसके तहत स्कूल के समय के बाद बच्चों को संगीत, नृत्य, कला आदि का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। पुदुचेरी में पहली बार सम्राट तट महोत्सव सी पोंडी 2022 की आयोजन किया गया। पुडुचेरी में पहली बार समुद्र तट महोत्सव सी पोंडी 2022 का आयोजन किया गया। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल दक्षिण मध्य रेलवे ने 6 स्टेशनों पर इस अभियान की शुरुआत की। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल दक्षिण मध्य रेलवे ने 6 स्टेशनों पर इस अभियान की शुरुआत की। उद्देश्य इसका इस स्टेशनों पर स्वदेशी व स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना। अगला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारतीय सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत की। यहाँ से पर्यटक भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले मिसाइलों, टैंकों आदि को देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत की। यहाँ से पर्यटक भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले मिसाइलों, टैंकों आदि को देख सकते हैं। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का देश के लिए योगदान का प्रदर्शित किया गया। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का देश के लिए योगदान को प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत देश भर में 4 प्रतिमाएं स्थापित होगी, जिसमें यह दूसरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत देश भर में 4 प्रतिमाएं स्थापित होगी, जिसमें से यह दूसरी है। दृष्टिहीन लोगों के लिए नागपुर, महाराष्ट्र में भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया। यह चैनल नेत्रहीनों के लिए शिक्षा संसाधनों तथा निर्बाध पहुंच प्रदान करेगी। दृष्टिहीन लोगों के लिए नागपुर, महाराष्ट्र में भारत का पहला रेडियो चैनल स्टेशन अक्ष लॉन्च किया गया। यह चैनल नेत्रहीनों के लिए शिक्षा संसाधन तथा निर्बाध पहुंच प्रदान करेगी। अगला न्यूज़ है, सीमा सड़क संगठन ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करने की घोषणा की। इस सुरंग का निर्माण शुंकला दर्रे में किया जाएगा। सीमा सड़क संगठन ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करने की घोषणा की। इस सुरंग का निर्माण शंकुला दर्रे में किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित इंडियन इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में बबीता सिंह को ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में चुना गया। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में बबीता सिंह को ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में चुना गया। गुजरात के गांधीनगर में भारत की पहली पोर्ट ब्लेयर सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। यह छतों पर लगाई जाने वाली सौर परियोजना है। इसका निर्माण जर्मन विकास एजेंसी GIZ
द्वारा किया गया। गुजरात के गांधीनगर में भारत की पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। यह छतों पर लगाई जाने वाली सौर परियोजना है। इसका निर्माण जर्मन विकास एजेंसी GIZ द्वारा किया गया। ऑल इंडिया लिमिटेड OIL ने असम में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया। इसके तहत पहली बार ऑयल एक्सचेंज मेंबर AEM तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इसकी प्रतिदिन बिजली उत्पादन क्षमता 10 kg होगी। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL ने असम में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया। इसके तहत पहली बार ऑयल एक्सचेंज मेंबर AEM तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इसकी प्रतिदिन बिजली उत्पादन क्षमता 10 kg होगी। अमेरिकी कंपनी विलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने भारत में तेलंगाना में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की। अमेरिकी कंपनी विल्ट्री इलेक्ट्रिक इंक ने भारत के तेलंगाना में दुनिया का सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पल्ली में 500 किलोवाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर की पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पल्ली में 500 किलोवाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन किया। 22 अप्रैल को बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान 78,000 से भी अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 23 अप्रैल को बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान 78,000 से भी अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर बन गया। अब यहाँ वैक्यूम के जरिए सीवेज का पानी को साफ किया जाएगा। इसका रखरखाव नीदरलैंड की कंपनी करेगी। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर बन गया। अब यहाँ वैक्यूम के जरिए सीवेज का पानी को साफ किया जाएगा। इसका रखरखाव नीदरलैंड की कंपनी करेगी। अगला, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य प्रवासी लाभार्थियों को एकीकृत बाल विकास सेवा के लिए लाभ दिलाना है। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैक सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य प्रवासी लाभार्थियों को एकीकृत बाल विकास सेवा का लाभ दिलाना है। झारखंड का जामताड़ा जिला सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। झारखंड का जामताड़ा जिला सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। जम्मू कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। जम्मू कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में स्थित अटल सुरंग 9.09 किलोमीटर को वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में स्थित अटल सुरंग को 9.02 किलोमीटर को वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दूधवाणी नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। यह देश का पहला पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित रेडियो स्टेशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दूधवाणी नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। यह देश का पहला पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित रेडियो स्टेशन है। अगला न्यूज़ है, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों में ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप GIP लॉन्च की, साथ ही परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। हाल ही में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों में ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप GIP लॉन्च की गई, साथ ही परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया गया। हाल ही के नीति आयोग ने मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की। इसके तहत पहले चरण में 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीद की लागत को कम करना है। हाल ही में नीति आयोग ने मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की है। इसके तहत पहले चरण में 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीद की लागत को कम करना है। 21 अप्रैल 2022 को सिखों ने 9वें गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व मनाया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। 21 अक्टूबर 2022 को सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर का 100वां प्रकाश पर्व मनाया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। इसके माध्यम से अदालत के
आदेशों को इलेक्ट्रिक मोड के जरिए प्रसारित किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। इसके माध्यम से अदालत के आदेशों को इलेक्ट्रिक मोड के जरिए प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने 2022-27 की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी। इसके तहत 5 वर्षों में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया। कर्नाटक सरकार ने 2022 से 27 की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी। इसके तहत 5 वर्षों में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के लक्ष्य रखा गया। अगला, कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्लाव जलविद्युत परियोजना का निर्माण की मंजूरी दी। कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वाल जलविद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान जल संरक्षण तथा जल निकायों को पुनरुद्धार के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के तहत 75 जल निकायों का पुनरुद्धार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के तहत 75 जल निकायों का पुनरुद्धार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ। केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा गुजरात के सूरत में स्मार्ट सिस्टम स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके तहत सूरत तथा इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर तथा उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा गुजरात के सूरत में स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके तहत सूरत तथा इंदौर में को सर्वश्रेष्ठ शहर तथा उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में कौशल विकास संस्थान में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ता की मांग के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में कौशल विकास संस्थान में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ता की मांग के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। अवसर पोर्टल जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य इसका युवाओं के लिए 10,000 से अधिक रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना। अवसर पोर्टल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य इसका युवाओं के लिए 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराना। आवास पहल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AII द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य इसका स्वयं सहायता समूह की महिला कारीगरों का हस्तशिल्प का प्रदर्शन और विवरण करना। अवसर पहल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AII द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य इसका स्वयं सहायता समूहों की महिला कारीगरों की हस्तशिल्प का प्रदर्शन और विवरण करना। लेह लद्दाख के गया समोवा गांव में भारत में अपनी पहली तरह की पहली सामुदायिक संग्रहालय खोला गया। यह क्षेत्र की दैनिक जीवन की प्राचीन वस्तुओं की संग्रह किया गया है। लेह लद्दाख के गया समोवा गांव में भारत का पहला तरह का अपना सामुदायिक संग्रहालय खोला गया। यह क्षेत्र की दैनिक जीवन की प्राचीन वस्तुओं का संग्रह किया गया है। अगला है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने 26 अप्रैल को 6 से 12 आयु के वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने 6 अप्रैल को 6 से 12 आयु वर्ग के बच्चों को कोवैक्सीन का आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। अगला, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक के हिंदी और संस्कृति की किताबों में भगवद गीता का अध्ययन को शामिल करने का निर्णय दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक हिंदी और संस्कृत की किताबों में भगवद गीता के अध्ययन को शामिल करने का निर्णय दिया है। अगला, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए प्रकृति नामक शुभांकर लॉन्च किया है। इसके साथ ही प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में प्रगति को ट्रैक करने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए प्रकृति नामक शुभांकर लॉन्च किया है। इसके साथ ही प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन की प्रगति को ट्रैक करने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है। गुजरात के सूरत में भारत का पहली बार इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टील स्लैग से सड़क का निर्माण किया गया। गुजरात के सूरत में भारत का पहली बार इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टील स्लैग से सड़क का निर्माण किया गया। अगला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 21 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य माँ तथा बच्चों के स्वास्थ्य पोषण की पहुंच को बढ़ावा देना है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 21 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य माँ तथा बच्चों के स्वास्थ्य पोषण की पहुंच को बढ़ावा देना है। अगला, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया गया। इसके तहत किसानों को सरकारी योजनाओं के से अवगत कराया जाएगा तथा उनकी आय बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया गया। इसके तहत किसानों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए बल दिया जाएगा। भारतीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा का निर्माण करना है। भारतीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा का निर्माण करना है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर, गुजरात में स्थापित किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करेगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करेगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर, गुजरात में स्थापित किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करेगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन तथा एयर गन सरेंडर अभियान चलाया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्टेशन तथा एयर गन सरेंडर अभियान चलाया गया। मुंबई, महाराष्ट्र में कोविड-19 वायरस का एक नया वेरिएंट पाया गया है जिसे XE नाम दिया गया है। मुंबई, महाराष्ट्र में कोविड-19 वायरस का एक नया वेरिएंट पाया गया जिसे XE नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। यह सेंटर आयुष्मान मंत्रालय तथा WHO द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग के अनुकूल बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का आधारशिला रखी है। यह सेंटर आयुष्मान मंत्रालय तथा WHO द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग के अनुकूल बनाएगा। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा फिक्की द्वारा मुंबई में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन किया गया है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा फिक्की द्वारा मुंबई में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन आयोजित किया गया। राष्ट्रपति ने गुजरात के एकता नगर में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने गुजरात के एकता नगर में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत की पहली रैपिड रेलवे दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर के लिए चलाई जाएगी। इसके तहत इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए चलाई जाएगी। इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर पर आवर होगी। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया, जिसे कदम नाम दिया गया। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया, जिसे कदम नाम दिया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयुष्मान मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लाल किला में योग महोत्सव की शुरुआत की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक चलेगी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लाल किले में योग महोत्सव का शुरुआत की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक चलेगी। राजस्थान सरकार के जयपुर में देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है। यह 22 मंजिला इमारत होगी, जिसकी ऊंचाई 111 मीटर होगी। राजस्थान के जयपुर में देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है। यह 22 मंजिला होगी, इसकी ऊंचाई 116 मीटर होगी। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग की ओर से GI टैग प्रदान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग की ओर से GI टैग प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में देश का पर्यटन और संस्कृति मंत्री के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालयों के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। संगीत परियोजना मेघालय सरकार द्वारा उद्देश्य इसका संगीत प्रतिभागियों की पहुंच की पहचान कर कलाकारों को सहायता प्रदान करना है। संगीत प्रतियोगिता मेघालय सरकार द्वारा
उद्देश्य इसका संगीत प्रतिभागियों की पहचान कर कलाकारों को सहायता प्रदान करना। अगला 2022-23 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यह हमारा 50वां चैप्टर है। आइए इसे शुरू करते हैं। मार्च 2023 का पहला है। 22 से 24 मार्च 2023 तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया। 22 से 24 मार्च 2023 तक संयुक्त राष्ट्र 2022 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया। मार्च 2023 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया। मार्च 2023 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में PM मोदी के से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिरोशिमा में आयोजित होने वाली G7 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में PM मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिरोशिमा में आयोजित होने वाली G7 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों ने व्यापक राजनीतिक साझेदारी की ओर प्रगाढ़ करने का प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की दोनों देशों ने व्यापक राजनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने यूक्रेन के लिए किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के PM शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। यह पाइपलाइन कुल 131.5 किलोमीटर लंबी है। इस पाइपलाइन का इस्तेमाल भारत से बांग्लादेश की डीजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश की मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के PM शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। यह पाइपलाइन कुल 131 किलोमीटर लंबी है। इस पाइपलाइन का इस्तेमाल भारत से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। टाइम पत्रिका द्वारा 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्थानों की सूची जारी की गई, जिसमें 2 भारतीय स्थल मयूरभंज उड़ीसा और लद्दाख को शामिल किया गया। टाइम पत्रिका द्वारा 2023 को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्थलों की सूची जारी की गई, जिसमें 2 भारतीय स्थल मयूरभंज उड़ीसा और लद्दाख को शामिल किया गया। 9 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देशों LDC शिखर सम्मेलन दोहर कतर में आयोजित किया गया। भूटान LDC की सूची में नहीं होगा और सूची में 17 तक होने वाला यह 7वां देश बन जाएगा। 9 मार्च 2023 को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देश LDC शिखर सम्मेलन दोहा कतर में आयोजित किया जाएगा। भूटान LDC की सूची में नहीं होगा और सूची के 17 तक होने वाला यह 7वां देश बन जाएगा। इंडिया UK यंग प्रोफेशनल स्कीम, UK सरकार ने युवा पेंशन योजना यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत 18 साल से 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिकों को 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकने और काम कर सकते हैं। इंडिया UK यंग प्रोफेशनल स्कीम, UK सरकार ने युवा पेंशन योजना यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत 18 से 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिक 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक ने $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक ने $5 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मार्च 2023 में न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित केरमाडे द्वीप समूह क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। मार्च 2023 में न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित केरमाडे द्वीप समूह क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। अगला न्यूज़ है, डेनमार्क के उत्तरी सागर में 18,100 मीटर ऊंचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश है। डेनमार्क ने उत्तरी सागर में 18,100 फीट नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया।
डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश है। भारत के नेतृत्व में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में साझा बौद्ध विरासत पर शंघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। भारत के नेतृत्व में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में साझा बौद्ध विरासत पर शंघाई सहयोग संगठन के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी के विस्फोट की घटना हुई। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी के विस्फोट की घटना हुई। दक्षिण अमेरिका देश कोलंबिया ने 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया ने 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च समुद्री संधि पर सहमति व्यक्त की। उच्च समुद्री संधि 2030 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित क्षेत्र में रखती है। इस संधि का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों की रक्षा करना है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में से परे क्षेत्रों को समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च समुद्र संधि पर सहमति व्यक्त की है। उच्च समुद्र संधि 2030 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल के संरक्षित क्षेत्रों में रखती है। इस संधि का उद्देश्य गहरे समुद्री में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रक्षा करना है। अगला है चुनावी लोकतंत्र सूचना 2023। प्रथम स्थान डेनमार्क और भारत का स्थान 108। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 प्रथम स्थान डेनमार्क और भारत का स्थान 108। बेलारूस के मानवाधिकारों के एक प्रमुख संरक्षक और 2022 के नोबेल पुरस्कार शांति विजेता एलेस बलियात्स्की को बेलारूस में 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। उन्हें सरकार के खिलाफ रैलियों के लिए धन जुटाने को दोषी पाया गया। बेलारूस में मानवाधिकारों का एक प्रमुख रक्षक और 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बलियात्स्की को बेलारूस में 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। उन्हें सरकार के खिलाफ रैलियों के लिए धन जुटाने के लिए दोषी पाया गया। हाल ही में IPCC ने जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। हाल ही में IPCC ने जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधि ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य कारण है। भारत और लग्जमबर्ग ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया। भारत और लग्जमबर्ग ने 75 साल की दोस्ती को जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगी। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क में मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने। 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने श्रीलंका के लिए 3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दी। 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने श्रीलंका के लिए 3 बिलियन का वास्तविक निधि सुविधा को मंजूरी दी। हाल ही में बुरुंडी में 30 वर्ष में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया। हाल ही में बुरुंडी में 30 वर्ष में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया। अगला फरवरी 2023। फरवरी में 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। यह सम्मेलन 30 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। यह सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग का 62वां सत्र का अध्यक्ष चुना गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग का 62वां सत्र का अध्यक्ष चुना गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी के राजधानी सुबा में इंडियन हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी में राजधानी सुबा में इंडियन हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने औपचारिक रूप से अपनी 224 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के दौड़ की शुरुआत की। भारतीय मूल की रिपब्लिक नेता
निक्की हेली ने औपचारिक रूप से अपनी 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ की शुरुआत की। अगला है G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी की। G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी की। दक्षिण अफ्रीका के ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसके तहत एशिया महाद्वीप पर 2025 तक दुनिया के उत्पादित आधी बिजली का खपत करेगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसके तहत एशिया महाद्वीप वर्ष 2025 तक दुनिया की उत्पादित आधी बिजली का खपत करेगी। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया निरंतर खोज और बचाव अभियान है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक निरंतर खोज और बचाव अभियान है। अगला है फॉस्टैट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जिसने वर्ष 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन का 24% योगदान दिया। फॉस्टैट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जिसने वर्ष 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान दिया। भारत ने श्रीलंका के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 50 और वर्षों की आपूर्ति की। भारत ने श्रीलंका की स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 50 और बसों की आपूर्ति की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने यूक्रेन में रूस द्वारा किए जा रहे संघर्ष के कारण रूस की सदस्यता को निलंबित किया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने यूक्रेन में रूस द्वारा किए जा रहे संघर्ष के कारण रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत कनाडीय अफशा खां को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का समन्वयक नामित किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत कनाडीय आशफा खान को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का समन्वय नीति नामित किया गया। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात तीनों देश इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर एक परियोजना बनाने की संभावना तलाशेगी। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात तीनों देश इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर एक परियोजना बनाने की संभावना तलाशेगी। पेरू में H5N1 वायरस के कारण बड़ी संख्या में समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों की मौत हो गई। पेरू में H5N1 वायरस के कारण बड़ी संख्या में समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों की मौत हो गई। अगला जनवरी 2023 का करंट अफेयर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जनवरी 2023 में प्रकाशित प्रथम स्थान जापान और भारत का स्थान 85वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जनवरी 2023 में प्रकाशित प्रथम स्थान जापान और भारत का स्थान 85वां। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे महासभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। FAO ने रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे महासभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। FAO ने रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया था। विदेश मंत्री S जयशंकर ने साइप्रस और ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान 2 जनवरी 2023 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के व्यापक प्रभाव और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर एवं कार्य अवकाश सहित कुल 5 समझौते पर हस्ताक्षर किया। विदेश मंत्री S जयशंकर की साइप्रस और ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान जनवरी 2023 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता एवं कार्य अवकाश सहित कुल 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूक्रेन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया, जिससे यह यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य देश बन गया। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो
को अपना आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया, जिसे यह यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य देश बन गया। जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला चीन विश्व का दूसरा एवं एशिया का पहला देश बन गया। जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला चीन विश्व का दूसरा एवं एशिया का पहला देश बन गया। भारत जनवरी 2023 में 4 वर्ष के लिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU का नेतृत्व करेगा। डॉक्टर विनय प्रकाश सिन्हा ने APPU के महासचिव का पदभार ग्रहण किया। भारत जनवरी 2023 में 4 वर्ष के लिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU का नेतृत्व करेगा। डॉक्टर विनय प्रकाश सिन्हा APPU के महासचिव का पद ग्रहण किया। भारत के वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सिस्टम की मेज़बानी की। भारत ने वर्चुअली रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सिस्टम की मेज़बानी की। अगला वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया। भारत, सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर अबोई ने संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल UNISFA के लिए महिला शांति सैनिकों का एक पलटन तैयार करने जा रहा है। यह तैनाती शांति सुरक्षा टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने में भारत के प्रयासों का हिस्सा है। भारत, सूडान और दक्षिणी सूडान की सीमा पर अबोई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल UNISFA के लिए महिला शांति सैनिक का एक पलटन तैयार किया जा रहा है। यह तैनाती शांति रक्षक टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने में भारत का प्रयास का हिस्सा है। विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद, तेलंगाना में चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद, तेलंगाना को चौथा औद्योगिक क्रांति के केंद्र के रूप में चुना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 44 देशों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 44 देशों के प्रतियोगी ने हिस्सा लिया। भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में 12 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किए जाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। अब दिसंबर 2022 का न्यूज़। 1 दिसंबर 2022 से भारत ने औपचारिक रूप से G20 का अध्यक्षता संभाली और सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत की G20 शिखर सम्मेलन का मोटो वसुधैव कुटुम्बकम है एवं इस सम्मेलन का थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। 1 दिसंबर 2020 को भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाली और सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत के G20 शिखर सम्मेलन का मोटो वसुधैव कुटुम्बकम है एवं इस सम्मेलन का थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3.6 बिलियन लोग प्रतिवर्ष कम से कम एक महीने के लिए अपर्याप्त जल पहुंच का सामना कर रहे हैं और यह आंकड़ा 2025 तक 5 अरब से अधिक पहुंचने का अनुमान है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3.6 बिलियन लोग प्रतिवर्ष कम से कम एक महीने के लिए अपर्याप्त जल पहुंच का सामना कर रहे हैं एवं यह आंकड़ा 2050 तक 5 अरब से अधिक पहुंचने का अनुमान है। अगस्त 2021 के बाद भारत ने 1 दिसंबर 2022 को अपना 2 साल के कार्यकाल को दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत का 2021-22 का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ। अगस्त 2021 के बाद भारत ने 1 दिसंबर 2022 को अपना 2 साल का कार्यकाल दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत का 2021-22 का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ। अगला न्यूज़ है वियना में आयोजित वासेनार रेजिमेंट
इसे हम कल करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से यहाँ प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हमारे वीडियो लेक्चर में बने रहिए, रिवाइज करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाइए और वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।